तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैथ में आपको भी लग रहा है हम हो सकते हैं फेल, तो हम नहीं होने देंगे आपको फेल, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको उम्मीद नहीं है मैथ से हम हो जाएंगे फेल, तो इसमें इस वीडियो में हम उसका सल्यूशन बताएंगे। आप क्या करेंगे कि आपको मैथ में नहीं हो सकते हैं फेल। तो मैथ में नहीं होने के लिए फेल तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ में हम पढ़ेंगे, हमको पूरा तो मैथ समझ ना आया, आधा समझ आया, तब भी हम क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहली बात, अगर आपको भी उम्मीद नहीं है मैथ से कि हम हो जाएंगे मैथ में फेल, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप किसी भी क्लास के क्यों न हो बच्चे, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के क्यों न हो, आपके सब्जेक्ट में मैथ है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात, एक मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल लाइन है, इसको देख लीजिए। मोटिवेशनल मेरा लाइन क्या है, कोई काम करने का जिद होना चाहिए वरना काम छोड़ दो देना। देखिए, कोई काम करने का क्या होना चाहिए, जिद होना चाहिए। मतलब ये कि कोई हम काम करेंगे उसके लिए हमें जिद होना चाहिए कि नहीं, हमें ये काम करना ही है। करना क्या करना, ये हमको काम करना ही है। तो वरना नहीं तो क्या करिए, काम को छोड़ दीजिए। अब अंग्रेजी अब कर लेंगे काम, तो ऐसे होगा। मतलब देखिए, जैसे पढ़ने का मन है, पढ़ने का मन नहीं है, हमको पढ़ना जरूरी है, तो हमारा मन क्या कर रहा है, आज नहीं अब कल पढ़ लेंगे। अब पढ़ लेंगे, वैसे पढ़ते पढ़ते कब, कल तो बोलेंगे कल पढ़ेंगे, कल कल पढ़ेंगे, ऐसे में आपका समय बीत जाएगा। तो देखिए, अब बढ़ते हम आगे। आगे क्या है मेरा, हम वो जानते हैं। एक ठो पेज में, सादा पेज सबसे पहले ले लेते हैं। अगला पेज लिए, इसमें जानेंगे आपको क्या करना है कि आप मैथ में फेल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, करना तो ये मैथ में फेल नहीं होने के लिए मैथ आपको पढ़ना है। हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपके सिलेबस में मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। मतलब ऑब्जेक्टिव में कितना आएंगे, सब्जेक्टिव में कितना आएंगे, कितना का जवाब देना है, ये हम आपको बता देंगे। खास करके ये 2025 के लिए। ओके, 2026 में चेंज हो जाए कोई बात नहीं, 2025 के लिए 2026 में चेंज हो जाएगा तो हम आपको नया अप टू डेट डाल देंगे। अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, चेंज भी नहीं होगा। हमको लग रहा है 2026 में भी चेंज नहीं होगा। हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, आपको ऑब्जेक्टिव लेकर चलिए। क्या चीज, ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको कितना प्रश्न रहेंगे। देखिए बाबू, हम आपको बता देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न रहता है। कितना प्रश्न, प्रश्न की संख्या कितना रहता है, 100 प्रश्न रहता है। आपको जवाब कितना का देना है, तो लिखिए, जवाब देना देना है मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का। 10 का है लिख रहे हैं, 50 ऑब्जेक्टिव का। आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, आपको 100 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, आप आधा सिलेबस पढ़े हैं, आधा सिलेबस। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, थोड़ा नीक से लिख देते हैं, त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से आपको लगभग 25 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अच्छा सॉरी, 25 प्लस आपको इससे आपको मार्क आ जाएंगे। अब सोचिए, त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे
और एक ठो चैप्टर पढ़ लेंगे। हम तो मैथ में हो गए पास, यहीं पर 2 ठो चैप्टर पढ़े, उसी में हम हो गए मैथ में पास। अब देखिए मैथ में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए सब ठो चैप्टर नहीं पढ़े, आधा चैप्टर पढ़े, फिर भी आप फर्स्ट डिवीजन आन सकते हैं, आन सकते हैं। मतलब आपको कितना 15 चैप्टर लगभग में है, 15 चैप्टर, 15 चैप्टर में से आप क्या 7, हाँ तो 7 ही लेकर चलिए, 7, तो 7 भी आप पढ़े हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन आन सकते हैं। अगर टोटल चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छा है, सभी चैप्टर पढ़े हैं तो और अच्छा है, समझ गए। मात्र आप 7 चैप्टर पढ़े हैं तब भी आप मैथ में क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क 90+ मार्क आन सकते हैं, समझ गए। आप दिसंबर से पढ़े या देखिए जनवरी में आ गए, अब भी नहीं पढ़े हैं तो आपको 2 ठो चैप्टर खास करके, एक तो त्रिकोणमिति और एक ठो और कोई चैप्टर उठा लेना है, आपको 30+ मार्क इसी से आ जाएंगे। 30+ मार्क ये 2 ठो चैप्टर से आ जाएंगे, त्रिकोणमिति और एक ठो कोई चैप्टर उठा लीजिएगा इससे। तो देखिए प्रश्न तो मेरा दुगुना है, कितना है, दुगुना है प्रश्न, प्रश्न मेरा क्या है, दुगुना है, दुगुना, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं गुना, गुना, दुगुना है प्रश्न, प्रश्न दुगुना है। लेकिन प्रश्न आपसे 100 पूछ रहा है, लेकिन आपको जवाब कितना का देना, 50 का, आप दे दीजिएगा, दे दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट, आगे बढ़िए सर, तो आगे बढ़िए सब्जेक्टिव की ओर, SUBAJECTIVE सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में वही बात 100, हाँ सब्जेक्टिव में ये है कि आपको सब्जेक्टिव रहेगा 100 मार्क का, कितना मार्क का, 100 मार्क का सब्जेक्टिव, पूरा क्वेश्चन कितना, 100 मार्क का। लेकिन आप 100 मार्क का बना भी दीजिएगा ना तो आपको 85 मार्क देगा, इससे अच्छा बना के उतना क्या कीजिए, हाथ दुखाइएगा 50, देखिए आपको क्या होगा, पूरा बना दीजिएगा तो आप ही को घाटा होगा, शुरू वाले गलत हो गया तो बस लास्ट वाले चेक नहीं करेगा। मात्र आपको देखिए, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 16 ठो मात्र पूछ दिया, मान लीजिए 16 ठो पूछा, 16 दूनी 32 ठो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन आपको पूरा 3200 बना दिया, लेकिन आपको 16 ठो जो है ना फर्स्ट वाला, वही 16 ठो चेक करेगा, बाद बाकी को छोड़ देगा, उसका नंबर नहीं जुटेगा। ऊपर में आप गलत हुआ या सही, नहीं तो आपको जो सही लग रहा है इसमें से 16 को जवाब दे दीजिएगा 32 में से, कोई डाउट नहीं है। डाउट तो देखिए इसमें आपको 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, मात्र आपको जवाब देना 50 नंबर का, मतलब आपको इसमें भी कितना रहता है, 2 गुना प्रश्न रहता है, 2 गुना प्रश्न रहता है। तो ये बात आपको समझ आ गया, हाँ आ गया, ये बात आपको समझ आ गया, आ गया सर। अब आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ेंगे, अब ये वीडियो करते हैं यही पर समाप्त। देखिए इतना ही बात आपको ध्यान रखना था कि 2 गुना प्रश्न रहता है, ये बात ध्यान में रखिए। बिहार बोर्ड में कितना प्रश्न आता है, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।